देश की उच्च शिक्षा व्यवस्था यानी कि यूनिवर्सिटीज से जुड़ा एक नया नियम इस समय सियासत, समाज और सोशल मीडिया तीनों पर ही बहुत बड़ी चर्चा का विषय बना हुआ है। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग यानी कि यूजीसी ने एक नया नियम लागू किया है। यूजीसी का कहना है कि ये नियम समानता को बढ़ाने के लिए लागू किया गया है और ये बहुत ही ऐतिहासिक है। लेकिन अगड़ी जाति यानी कि सवर्ण जातियां जो जनरल कैटेगरी में आती हैं, वो इसका भरपूर विरोध कर रही हैं। उत्तर प्रदेश चुनाव से पहले ये मुद्दा अब राजनीतिक रंग भी लेने लगा है। यूजीसी देश में उच्च शिक्षा की गुणवत्ता, समान अवसर और नियमन से जुड़ी शीर्ष संस्था है। इसी आयोग ने 15 जनवरी से देश भर के विश्वविद्यालयों और कॉलेज में उच्च शिक्षण संस्थानों में समानता को बढ़ावा देने वाला नियम लागू किया है। इस नियम का मकसद कैंपस में जातिगत भेदभाव को रोकना और सभी वर्गों के लिए समान, सुरक्षित और सम्मानजनक शैक्षणिक माहौल सुनिश्चित करना बताया गया है। अब तक क्या होता था कि उच्च शिक्षण संस्थानों यानी कि यूनिवर्सिटीज में जातिगत भेदभाव से जुड़ी शिकायतें सिर्फ SC/ST समुदाय तक ही सीमित रहती थी, लेकिन इस नए रेगुलेशन के साथ ही SC/ST के साथ ही OBC वर्ग को भी इसमें जोड़ा गया है। इसका मतलब है कि अब OBC छात्र, शिक्षक और कर्मचारी भी अपने साथ होने वाले उत्पीड़न या भेदभाव की शिकायत आधिकारिक रूप से दर्ज करा सकेंगे। नए नियमों के मुताबिक हर विश्वविद्यालय और कॉलेज में अब SC/ST और OBC के लिए समान अवसर के लिए प्रकोष्ठ बनाया जाएगा। यूनिवर्सिटी लेवल पर एक समानता समिति यानी कि इक्वालिटी कमिटी बनाई जाएगी। इस समिति में OBC, महिला, SC/ST और दिव्यांग वर्ग के लोगों की मौजूदगी जरूरी होगी। ये कमेटी हर 6 महीने में अपनी रिपोर्ट तैयार करके यूजीसी को भेजेगी। यूजीसी का कहना है कि इससे शिकायतों की निगरानी, जवाबदेही और पारदर्शिता बढ़ेगी। रेगुलेशन लागू होते ही देश के कई हिस्सों में अगड़ी जातियों से जुड़े संगठनों में असंतोष देखने को मिल रहा है। विरोध करने वाले लोगों का आरोप है कि इस कानून का दुरुपयोग हो सकता है और इसके जरिए अगड़ी जातियों के छात्रों और शिक्षकों को झूठे मामलों में फंसाया जा सकता है। जयपुर में करणी सेना, ब्राह्मण महासभा, कायस्थ महासभा और वैश्य संगठनों ने मिलकर सवर्ण समाज समन्वय समिति बनाई है ताकि इस नियम के खिलाफ संगठित आंदोलन किया जा सके। वहीं उत्तर प्रदेश में तो सबसे ज्यादा इसका विरोध हो रहा है। गाजियाबाद दासना पीठ के पीठाधीश्वर यति नरसिंहानंद गिरी ने खुले तौर पर यूजीसी नियमों का विरोध शुरू कर दिया है। वो जंतर मंतर पर अनशन के लिए दिल्ली जा रहे थे, लेकिन गाजियाबाद में ही पुलिस ने उन्हें रोककर नजरबंद कर दिया। इसके बाद उन्होंने योगी सरकार पर सवर्ण समाज की आवाज दबाने का आरोप लगाया, जिससे मामला और भी गर्मा गया है। सोशल मीडिया पर भी इसे लेकर बहुत ज्यादा ही आक्रामक रूप छाया हुआ है। लोग इसे बहुत ही गलत बता रहे हैं और ये कहा जा रहा है कि भाजपा जिस सवर्ण समाज के वोट के साथ सरकार में आती है, उन्हीं का शोषण कर रही है। इसे पिछली की सरकार के मंडल कमीशन के साथ भी इसकी तुलना की जा रही है। कहा जा रहा है कि जैसे मंडल कमीशन जब लाया गया था तो पूरे देश में इसका विरोध हुआ था और इस विरोध ने बहुत ही हिंसक रूप ले लिया था, वैसे ही आगे आने वाले समय में इसके साथ भी हो सकता है। इसलिए लोगों की लगातार ये मांग है कि सरकार इसे वापस ले।